ऐसा व्यक्ति बाहरी व्यक्ति नहीं है जो ये डिसाइड करता है कि इसे हमें इस समय इस व्यक्ति के पास हमें बुरे कर्म पहुंचाना है, अथवा इस समय हमें इस व्यक्ति के आत्मा में अच्छे कर्म को पहुंचाना है। ये सारी की सारी प्रोसेस है ऑटो मोड में चलती हैं, नेचुरली चलते रहती हैं, और जिस पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन की भांति है और कुछ नहीं है। कोई ऊपर वाला बैठा हुआ हो ऐसा नहीं है। जब सब हम ही कर रहे हैं तो दूसरा हमारे लिए कुछ करता भी है कि नहीं, बताओ। यदि आप ही सब कर रहे हो तो आपके पेरेंट आपके लिए कुछ करते हैं, आपका फ्रेंड आपके लिए, मित्र आपके लिए कुछ करता है कि नहीं करता? जो हम कर रहे हैं उसी का फल हमें मिलता है कि जो दूसरा कर रहा है उसका भी फल हमें मिलेगा? बतलाइए हमें। जो आप करते हो मात्र उसी का फल आपको भोगना पड़ेगा कि जो दूसरा करेगा उसका भी? मान लीजिए किसी ने आपका सपोर्ट किया, हाँ, आपको किसी ने अच्छा ऊपर उठाने के लिए हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, तो क्या होगा? तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, सोचो क्या होता है। अंकल बोलो। आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है, आप बीमार है, वो दवा लेकर के दे रहा है आपको, हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है, तो ये आपका किया हुआ है कि उसका किया हुआ? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। महाराज उसका किया हुआ है। उसका किया है तो फल वो दे रहा है फिर आपको? उसी को मिलेगा महाराज जी। नहीं, जो आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो स्वयं से महसूस हुआ है, स्वयं के किए हुए कार्य से हो कि उसके किए हुए कार्य से अच्छा महसूस हो रहा है? उसके किए हुए कार्य से महाराज जी, उसने इलाज कराया। हाँ, तो हमें दूसरा भी कुछ फल दे सकता है व्यक्ति? वो सपोर्टिंग फैक्टर हो गया महाराज जी। जैसे गाड़ी में स्टेपनी लेके चलते हैं अपन, हाँ, तो वो तो एक फ्रेंड है हमारा, तो हमारा बेल विसर है, उसने हमारी हेल्प कर दी, तो हमारा कुछ अच्छा हो गया उसके थ्रू। तो हमारे लिए दूसरा भी तो व्यक्ति है जो अच्छा फल दे सकता है फिर? नहीं दे सकता कि हमें हमारा ही कर्म अच्छा फल देता है? सर हम ये जानना चाहते हैं। हमारा ही कर्म देता है। तो फिर दूसरे ने क्या किया आपको? दूसरे ने हेल्प नहीं किया, दूसरे ने फल नहीं दिया आपको अच्छा? बोलो। महाराज जी वो सामान्य रूप से है, मतलब उसने एक सपोर्टिंग फैक्टर टाइप का हो गया कि हाँ, भले ही उसने सपोर्टिंग रोल अदा किया, लेकिन किया ना आपके जीवन में। आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, जो भी है, वो भी तो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। महाराज जी हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही तो वो निमित्त बनकर आ गया। हाँ, अब देखना, अब आपने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें ऐसा सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर मिलता चला जाएगा, ऐसे अच्छे लोग हमें मिलते चले जाएंगे जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो व्यवहार में देखने में यह आ रहा है कि वो हमारे लिए कुछ दे रहा है। पेरेंट्स आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा लिखा करके बड़ा कर रहे हैं, जब आवश्यकता होती है आपके साथ खड़े रहते हैं, कोई फ्रेंड आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो देखने में क्या आ रहा है? वो हमारे लिए सब कुछ दे रहा है, पर उसका मेन जो रीज़न है, मूल कारण क्या है? हमने ही पूर्व में उसके साथ कुछ अच्छा किया होगा, तब हमें वह अच्छे से फल दे रहा है। अब मान लीजिए कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, ठीक है, अच्छे से बात नहीं करता है, वो आपको हर्ट कर रहा है गाली दे करके, आपको हमेशा कमेंट कसते रहता है, आपको हमेशा गुस्सा दिलाते रहता है, ठीक है, होता है कि नहीं? तो ये बताओ, जो आपको दुख देता है तो वो आपको फल दे रहा है फिर कर्म का? वो फल देने वाला हो गया ना आपकी लाइफ में? कष्ट पहुंचाने वाला वो हो गया कि नहीं हो गया? कि वो आपको परेशान कर रहा है, अच्छे से नहीं बोल रहा तो वही परेशान कर रहा है ना? बताइए हमें, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। अभी आपने कहा जब हमने अच्छे कर्म किए थे तो हमारे पास ऐसा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बनता चला जाता है, यही कहा ना? जब हमें कोई परेशान करता है लाइफ में तो वह परेशान करता है कि हमने ही पूर्व में कुछ ऐसा कर्म किया था
तो ऐसा एनवायरनमेंट बनता चला गया कि कोई हमारा सहयोग ही नहीं कर रहा। क्या हो रहा है, समझो इस बात को। हाँ। महाराज जी सब अपने ही कर्मों से हो रहा है। अच्छा, अपने ही कर्म। जी महाराज जी, पर अगर ऐसा सोचेंगे महाराज जी कि सब अपने ही कर्मों से हो रहा है, तो फिर तो जो भी हो रहा है उसको सब सहन करते जाएंगे। कि मार के चलिए, कोई मार भी रहा है तो अपन सोचेंगे अब अपने ही कर्म में पिटते जाओ, या कुछ भी है। कोई मार भी रहा था, अपने कर्म में इसका पिटते चले जाओ। नहीं, रिएक्ट कैसे करना, अभी ये डिफरेंट एस्पेक्ट है, अभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में जब जब हमें अच्छा अच्छा मिलता है तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने पूर्व में अच्छा किया था, इस कारण हमारे पास ऐसे लोग सहजता से मिलते गए, आते गए। परिस्थिति जो है सराउंडिंग अपने यहाँ फेवरेबल बनती चली गई। जब परिस्थिति सराउंडिंग जो है सिचुएशन अनफेवरेबल बनती है हमारे पास चारों तरफ, चाहे जहाँ हम रह रहे हों वो घर ठीक नहीं है, फैमिली मेम्बर ऐसे मिले हैं उनका नेचर ठीक नहीं रहता है, कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं वो हमसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, सोसाइटी में लोग ऐसे, समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हैं, है ना। तो उस समय दृष्टि उस ओर जाती है कि अपने कर्मों की ओर आती है। बस यही हम पूछना चाह रहे हैं। जब जब दुनिया में हेल्पफुल लोग मिलते चले जाते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया था, उसका फल हमें मिल रहा है। जब ऐसे लोग मिल रहे हैं जो हमारे लिए खींच रहे हैं तो उन्होंने कुछ किया कि हमने ही कुछ किया, ये बताना, ये समझना है। जो आपके हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, जैसे आप शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, मेन रूप से दोस्त उनका भी नहीं है उसमें, दोस्त तो हमारा ही है, पूर्व में किया हुआ कर्म। अब उस कर्म का जब फल आएगा तो उसका फल प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम की तो आवश्यकता होती कि नहीं। जैसे किसी ने अपराध किया, चोरी की, मर्डर किया, अब फल तो मिलेगा, तो फल कहाँ मिलेगा, कोई स्थान चाहिए ना, तो जेल है। जेल में वो अपने किए हुए कर्म की सजा पाता है। अब हमने कुछ पूर्व में अशुभ किया था, ठीक है, पाप कर्म किया था, अब उसका फल मिलेगा। तो फल को देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए। अब वो जेलर जो होता है पूरा वो ध्यान रखता है कैदी कहाँ रहेगा, भागने ना पाए, क्या काम कराना है, कौन सी सजा देना है। अथवा उस कोर्ट रूम में जो जज है वो डिसीजन पास कर देता है। तो कोई जज किसी अपराधी को सजा सुनाता है तो अपराधी उस कोर्ट के जज पर टूटता है क्या? तुमने मेरे साथ गलत किया, मुझे सजा सुना दी, क्यों? सजा किसने दी? सजा कौन सुनाता है? जज सुनाता है ना, न्यायाधीश सुनाता है। तो जिसे सजा मिलती है उस पर टूटता है वो न्यायाधीश पर। अरे यदि वो सजा नहीं सुनाता तो उसे 10 साल की कारावास होती नहीं होती ना। तो किया फल किसने दिया उसे? जज ने दिया ना। डिसीजन किसने पास किया? जज ने किया ना, नहीं किया? तो कितने लोग उस जज पर टूटेंगे? देखो, जज है, वो जज सजा सुनाने वाला है, फिर जेलर है, उसे जेल में कैद करके रखेगा, तो उन पर टूटना चाहिए कि नहीं? तो किस पे टूटना चाहिए? अपने कर्म में। तो आप अपने कर्म में टूटते हो। जब आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, दिमाग खराब कर देता है ये, जब जब आता है गुस्सा ही दिलाते रहता है, आप भी उसको 4 जड़ देते हो। जड़ते हो कि नहीं? तो ये तो वैसे ही हुआ जैसे जज को कोई जड़ने लगा। तुमने मुझे 10 साल की सजा क्यों दी? कुछ बात समझ में आ रही है? यदि हम सामने वाले पर टूट रहे हैं, सामने वाला हमसे मिसबिहेव कर रहा है, तो हमारा टूटना जानते हो कैसा हो जाएगा? जैसे वो अपराधी जज पर टूट पड़े, वो जेलर पर टूट पड़े। तुम रोज ताला क्यों लगा देते हो? मुझे खाने के लिए क्यों नहीं देते हो? भरपेट भोजन क्यों नहीं देते हो? वो क्या करे जेलर? भाई उसकी तो ड्यूटी है, उसने थोड़ी आपको कैद किया है। आपने अपराध किया था, इस कारण उस जज ने सजा सुनाई, और मैं तो उस रूल को फॉलो कराने वाला हूं। मैं न्यायपालिका में हूं, हाँ, मैं विधि पालिका में हूं, यही है ना।
लेकिन संसार में क्या होता है, रियल लाइफ में हर व्यक्ति एक दूसरे पे टूटता है। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुम गलत करते हो, अच्छा से नहीं बोलते हो, अच्छे से नहीं रखते हो, अच्छे से नहीं रहते हो। होता तो ये है ना, सभी टूटते हैं कि नहीं? तो आपने कहा वो पीटता चले जाए, हम पिटते चले जाएं नहीं, रिएक्शन होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। वो कैसा है तो वो बाद में बात करेंगे।